मैं समझता हूँ कि 60% अरावली का एरिया वो माइनिंग जोन में आ जाएगा। नहीं ना, अब भी बहुत माइनिंग हो रही है, अवैध माइनिंग हो रही है, उसके ऊपर रोक नहीं लगा रहे हैं। राव नरबीर सिंह जो है, उनकी जो सोच है कि सफारी हम वहाँ चला देंगे। सफारी जब जंगल ही नहीं रहेगा तो सफारी कहाँ चलेगी? लोग ही नहीं बचेंगे तो विकास किस नाम का है? बीते दिनों अरावली पर सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया जिसमें उसकी ऊंचाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया था कि अगर 100 मीटर की ऊंचाई होगी तो उसे अरावली माना जाएगा, संरक्षित पर्वत श्रृंखला के तौर पर देखा जाएगा। अगर 100 मीटर से कम उसकी ऊंचाई होगी तो उसको संरक्षण से बाहर कर दिया जाएगा। इस फैसले के क्या कुछ मायने हैं? मेरे साथ इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हरियाणा के पूर्व में रहे वन एवं पर्यावरण मंत्री हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, कैसे देखते हैं इस फैसले को आप? देखिए, अरावली जो श्रृंखला है ये लाखों करोड़ों वर्ष पूर्व से चली आ रही है। और अगर जो ये फैसला आया है ये बहुत ही निंदनीय है, और मैं इसका पुरजोर जो है इसका विरोध करता हूँ कि 100 मीटर से कम तो जो है करीबन 70% जो है अरावली का एरिया आ जाएगा, क्योंकि 600 मीटर से ऊपर जो अरावली है वो मात्र 1 या 2 हैं। और 500 मीटर से ऊपर मात्र जो है 3 या 4% है। तो जो अगर ये 100 मीटर से कम कर देते हैं तो इसमें मैं समझता हूँ कि 60% अरावली का एरिया वो माइनिंग जोन में आ जाएगा। और अब तो ये कह रहे हैं कि भी हम जो है माइनिंग नहीं करेंगे, लेकिन इसके जो दूरगामी जो परिणाम है वो बहुत घातक होंगे, क्योंकि जो डेजर्ट है वो बढ़ेगा। और जो ये लंग्स हैं, आप ये देख रहे हैं इधर, आप जो है बनवाड़ी की तरफ चले जाओ, वहां पे इन्होंने जो है एक प्लांट लगा दिया, कूड़े का प्लांट लगा दिया। उससे दूषित हो रहा है वातावरण। ऊपर से जो है जब ये पहाड़ियां ही नहीं रहेंगी तो फिर यहाँ पर जंगल नहीं रहेगा, और जंगल नहीं होगा तो इससे जो है बहुत ही। और अभी ये कह रहे हैं हम रियल एस्टेट्स को नहीं देंगे, लेकिन आज से 10 साल बाद, 20 साल बाद, जब ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला लेकर इन्होंने ये कह दिया कि 100 मीटर से कम जो है अरावली नहीं माना जाएगा, तो ये तो बहुत खतरनाक है। फिर दूसरी बात है कि पेड़ लगे हुए हैं। फॉरेस्ट फॉरेस्ट आप फॉरेस्ट उसको फॉरेस्ट की श्रेणी में भी नहीं आएगा। तो ये बहुत खतरनाक है। इससे दिल्ली जो है, जहाँ पर जो है 1000 AQ तक चला जाता है, इनके पास पैमाना नहीं है। अभी जहाँ मैं रहता हूँ मैग्नोलियाज में, वहां पर भी 400 AQ हो जाता है, 500 AQ हो जाता है। वहां पर इतने पेड़ हैं। तो ये जो है मामला, इससे जो है चौक हो जाएगा दिल्ली, तो पूर्ण रूप से चौक हो जाएगा। और यमुना वैसे दूषित है, पानी दूषित। और अगर ये अरावली की अगर ये जो एक बचाव कर रहा है हमारा, पूरी जो श्रृंखला है, ये चले जाओ आप राजस्थान तक, गुजरात तक चले जाओ आप, वहां तक जो है ये अरावली की जो पहाड़ियां हैं, इसकी वजह से थोड़ा कुछ बचा हुआ है। अगर ये नहीं रहा, अब भी बहुत माइनिंग हो रही है, अवैध माइनिंग हो रही है, उसके ऊपर रोक नहीं लगा रहे हैं। अब तो खुला काम हो जाएगा। कैप्टन साहब, आप फॉरेस्ट मिनिस्टर भी रहे हैं। हरियाणा में कितने प्रतिशत फॉरेस्ट है, और अरावली की अगर मैं बात करूं तो कितना महत्वपूर्ण फॉरेस्ट के तौर पर इसकी इंपॉर्टेंस देखते हैं आप? देखिए, जब मैं था उस वक्त 4% था फॉरेस्ट कवर। अब तो और कम हो गया, अब तो 3 हो गया, रह गया। और मैंने बहुत हर्बल पार्क लगाए थे, मैंने बनवाए थे मैंने अपने टाइम में। उसके बाद जब ये सरकार आई है, राव नरबीर सिंह का ये कहना है कि हर्बल पार्क का बनाने का कोई फायदा नहीं है। अरे, फायदा की बात नहीं होती है। फायदा ये है कि जितने वृक्ष आप लगाओगे, पंचायती जमीन में हमने 10-10, 20-20 एकड़ के अंदर मैंने हर्बल पार्क बनाए थे, तो उससे जो है वातावरण जो है वो चेंज होता है। आप जहाँ पेड़ लग रहे हैं और जहाँ पेड़ नहीं है, वहां पर ही कम से कम 5 डिग्री का फर्क पड़ जाता है। कैप्टन साहब, राव नरबीर की बात करी। राव नरबीर ने गुड़गांव में ही एक बयान दिया था कि गुड़गांव इतना प्रदूषित शहर है, शहर के 10 जो सबसे प्रदूषित शहर हैं दुनिया देश भर के, उनमें गुड़गांव कहीं ना कहीं 10 शहरों में शुमार है।
राव नरबीर ने कहा था कि दिल्ली एनसीआर में रहने वाले लोगों की उम्र 10 साल कम हो रही है। विधानसभा में जब अरावली को लेकर सवाल खड़े हुए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, तो विधानसभा में एक सवाल या एक जवाब देने को तैयार नहीं हुए राव नरबीर। कैसे देखते हैं इसको आप? राव नरबीर सिंह जो है, उनकी जो सोच है कि सफारी हम वहां चला देंगे, सफारी जब जंगल ही नहीं रहेगा तो सफारी कहाँ चलेगी है? और सफारी में क्या दिखाएंगे? यहाँ पर जानवर जो है, हिरण है, आपके जो तेंदुए हैं, ये कहाँ चले जाएंगे? ये तो विलुप्त हो जाएंगे। और वरना फिर जो अटैक करेंगे बस्तियों में, जो अपने शहरों में घुस जाएंगे। तो कहने का मकसद ये है कि राव नरबीर सिंह बिल्कुल भी इस पर गंभीर नहीं है। और मुझे बड़ा अफसोस है कि उनकी अगर सोच है कि मुझे तो उनसे बहुत उम्मीद थी कि वो जो है इस मामले में जो है कुछ कदम उठाएंगे। अभी ये कह रहे हैं हमने जो है ये नोटिफिकेशन कर दिया कि 0.1% तक जो है हम अरावली का पे माइनिंग करवा रहे हैं, उससे ज्यादा नहीं करवाएंगे। लेकिन जब आप इस डेफिनेशन से ही अगर बाहर निकल जाएगा तो आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो न जाने क्या कर देंगी। वकालत कर रहे हैं भूपेंद्र यादव, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर जब मुख्यमंत्री थे तो उनका भी कहना था, 2014 से 19 के टेन्योर में मुख्यमंत्री थे, उनका कहना था कि विकास के लिए अरावली में माइनिंग का होना बहुत जरूरी है, इसको वैध कर देना चाहिए। जब हम ही नहीं बचेंगे, जब लोग ही नहीं बचेंगे तो विकास किस नाम का है? विकास नाम की कोई चीज नहीं होगी और इससे जो है केवल नुकसान होगा। और ये बहुत गंभीर मामला है, इसको बहुत ही इनको अच्छे तरीके से इनको लेना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट को पुनः इस पे विचार करना चाहिए। पुनः जो याचिका जो डाली गई है उसकी सुनवाई जनवरी में है। मुझे उम्मीद है कि थोड़ा सेंस प्रिवेल करेगा अपने जो सुप्रीम कोर्ट है और वो इस फैसले को पलट देगी, तो तब जाकर जो है राहत मिलेगी। तो आगामी 7 जनवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका लगाई गई है पर्यावरण विदों के द्वारा, अरावली की इंपॉर्टेंस को लेकर, अरावली की महत्वपूर्ण स्थिति को लेकर, कि उसके अस्तित्व पर जरूर सवाल खड़ा कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश कि अगर अरावली नहीं रही तो दिल्ली एनसीआर के लंग्स खत्म हो सकते हैं, रेगिस्तान बढ़ सकता है, पश्चिम से आने वाली, पश्चिमी पाकिस्तान से आने वाली, पश्चिमी राजस्थान से आने वाली गर्म हवाएं दिल्ली एनसीआर को और गर्म कर सकती हैं। उत्तर प्रदेश तक जो जानकार हैं वो कहते हैं उत्तराखंड के जो पर्वत है वो भी प्रभावित होंगे। 1990 में सुप्रीम कोर्ट ने, सालों से ये जो संरक्षक थी गैर मुमकिन पहाड़ माना था, सुप्रीम कोर्ट ने इस अरावली की 2.5 अरब वर्ष पुरानी सभ्यता को, लेकिन अब एकाएक इसको लेकर सुप्रीम फैसला आया। किसके दबाव में फैसला है इसको लेकर भी सवाल जवाब सोशल मीडिया पर तल्ख हैं। लोग सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को बेहद हैरानी भरे फैसले के तौर पर देखते जरूर नजर आ रहे हैं। अब हमारे साथ कैप्टन अजय सिंह यादव थे जिन्होंने बताया कि अगर अरावली नहीं रही तो कैसी भयावह स्थिति आने वाले सालों में दिल्ली एनसीआर को, उत्तर भारत को देखनी पड़ सकती है। कैमरामैन प्रवीण कुमार के साथ नीरज वशिष्ठ, गुरुग्राम, हरियाणा तक।